गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस भारत अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है बी, 1919 का अधिनियम। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318, 316। तो इसका राइट आंसर है बी, 313। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंघ कल्प, एकात्मक। तो इसका राइट आंसर है सी, परिसंघ कल्प। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो कूट दिया गया है, देखते हैं। ए में 1 और 2 सही है, बी में 2 और 3 सही है, सी में 1 और 3 सही है, डी में ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी सही है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सभी। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो इसका राइट आंसर है सी, समाजवादी। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है बी, कनाडा। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत किसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 37। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो इसका राइट आंसर है डी, वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का सशक्त प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्री गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो इसका राइट आंसर है डी, संघीय। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, या सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर है ए, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो इसका राइट आंसर है डी, हम लोग अर्थात जनता। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गरिमा, अखंडता। तो इसका राइट आंसर है सी, गरिमा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो इसका राइट आंसर है बी, यूके। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है? पृथकता का खतरा, सत्ताधारी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है ए, पृथकता का खतरा। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए, 1 बार।